हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभय त्रिपाठी, यू कॉल मी अभय सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब इंग्लिश चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। टुडे इज योर फर्स्ट डे, आज पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करूँगा, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश के बारे में अधिक जानकारी नहीं कर सकते। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। देखिए, इंग्लिश और द इंग्लिश, ये दो वर्ड हमारे पास हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश? आपको पता होगा द इंग्लिश, इसमें अंग्रेज आते हैं और इंग्लिश ये आपका सब्जेक्ट है। अभी तक आप 6 से 12 तक जो आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें दो पेपर्स होते हैं। फर्स्ट आपका लिटरेचर और सेकंड आपका लैंग्वेज या ग्रामर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है, व्हाट इज लिटरेचर एंड व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लैंग्वेज। तो लिटरेचर पर वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आखिर ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है। देखिए, ग्रामर की स्पेलिंग कंफर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी आती है। GRAMMAR नॉट ER। ग्रामर क्या है? द ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज विच टीचेज अस हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटन करेक्टली एंड इफेक्टिवली। ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का वो नियम है जो हमें सिखाता है कि किसी भाषा को किस तरीके से बोला जाए, किस तरीके से लिखा जाए, अच्छी तरीके से, प्रभावपूर्ण ढंग से। फिर आपका आता है लैंग्वेज। आखिर लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप का वो एक मीडियम है थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस अवर इमोशंस, हम अपने भावों को, अपने विचारों को, फीलिंग्स को हम व्यक्त करते हैं अपने साथियों के रूप में। तो ये हमारा एक लैंग्वेज है। इसके बाद आपने देखा होगा ए से लेकर के जेड तक देयर आर 26, ये आपके लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। इनमें से 5 आपके वॉवेल हैं, A, E, I, O, U एंड रिमेन 21 जो आपके लेटर हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में साउंड पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो देयर आर 44 टोटल, जो है आपकी 44 साउंड हैं। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेटर के बाद जो आपका आता है वो है वर्ड। वर्ड है क्या? प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जैसे A, P, P, L, E। ये यहां पर लेटर है, P लेटर है, P लेटर है, L लेटर है, E लेटर है। तो जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है ये बन गया आपका एपिल। और इसका अगर कोई मीनिंग नहीं है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव ए सेंस, अगर इसका कोई सेंस है तब तो ये आपका वर्ड है, और इसका कोई सेंस नहीं है तो ये वर्ड आपका नहीं है। जैसे R, P, P, जैसे क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, तो ये आपका वर्ड नहीं है। वर्ड के बाद जो आपका आता है
वो आपका है सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आपका जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ये भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स है उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही सेंटेंस कहलाता है। इसमें भी वही शर्त लागू होती है कि इसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहां पर आई लेटर आपका है, एम रीडिंग अ बुक। इसको अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसमें भी अलग अलग चीजें आपकी हैं सेंटेंस में। आई आपका सब्जेक्ट है, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ए बुक यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे पता है कि आई सब्जेक्ट है, ए बुक ही आपका ऑब्जेक्ट है? देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। व्हेन वी पुट अप ए क्वेश्चन हु क्वेश्चन पुट अप करने से जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हु इज रीडिंग ए बुक, आंसर क्या आया? आई इज योर सब्जेक्ट। और व्हेन वी पुट अप ए क्वेश्चन व्हाट, जब व्हाट क्वेश्चन पुट अप करते हैं, व्हाट क्वेश्चन पुट अप करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसमें एम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रीड आपकी वर्ब है। अब इसी में आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो भी फोर्स करेगा वो आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। अब जो मुख्य आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की मेन रूट है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं तो इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें जो एरर्स आते हैं एंड जो अदर मिस्टेक्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछी जाती हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। माने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और आपका एडजेक्टिव। टोटल ये आपकी 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन 8 का अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके नाउन पूछे जाते हैं, प्रोनाउन पूछे जाते हैं, वर्ब पूछा जाता है और एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? You know, noun is the name of person, place और things। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर यहाँ पर ये डिस्कस है कि नाउन कितने प्रकार का है और नाउन कितने हैं, तो नाउन कितने हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा है 5। कितने प्रकार के हैं? तो नाउन को वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। पहला आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है, दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा।
काउंटेबल नाउन में आपके 3 नाउन्स आते हैं। 1 आपका है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कॉलेक्टिव नाउन, फोर्थ आपका मटेरियल और 5 आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आल्सो कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है विच कैन नॉट बी काउंट, ये काउंटेबल नाउन है विच कैन बी काउंट। अब इनकी सबकी अलग अलग डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखें आप, इसमें फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल राम और गंगा। सेकेंड आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या है? ये सेकेंड आपका है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैन, टाउन एंड बुक। थर्ड आपका है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। फोर मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। एंड 5 आपके हैं abstract noun। तो जो abstract noun क्या है? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर। स्टार्टिंग के ये 3 आपके कहलाते हैं काउंटेबल नाउन और ये 2 आपके कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके 5 काइंड्स नाउन के हैं। इनको आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज हम अभी डालेंगे, उसको आप करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ राइट इन माई कमेंट बॉक्स। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स।